Hello students, welcome to All About Civil। बिल्डिंग ड्राइंग के लास्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने समझा था कि बिल्डिंग ड्राइंग क्या है और हम क्या क्या सब्जेक्ट्स में टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये सब हमने एक डिटेल आइडिया ले लिया था कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों की नॉलेज अच्छे से हो जाएगी और क्या क्या हमें इसमें डिटेल में स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल फॉर बिल्डिंग ड्राइंग, यानी कि हम इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि किस टाइप से ड्राइंग हो सकती है, बिल्डिंग ड्राइंग से क्या मीनिंग है और कैसे बेसिक हम इसका सीख सकते हैं। तो आज ये हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज़ ड्राइंग। इसमें इंट्रोडक्शन लिखा है, नॉलेज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ड्राइंग will prove to be an invaluable aid while performing their jobs effectively, efficiently. All concerned have to understand the basic of this graphical language of engineers। यानी कि इसका मतलब क्या है, इस लेक्चर इस जो पैराग्राफ है इसका मतलब बस इतना है कि अगर आपको किसी ड्राइंग को रीड करना आता है, उस ड्राइंग को समझना आ रहा है, तो यानी कि आप अपनी जॉब इफ़ेक्टिवली कर पाओगे, यानी कि आप अपना काम आराम से कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको ड्राइंग ही रीड करना नहीं आएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें फिर बढ़ जाएंगी, क्योंकि साइट पर मेन काम है हमारा ड्राइंग को रीड करना। तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अगर आपको ड्राइंग रीड करना आता है। और ड्राइंग क्या है, एक बेसिक लैंग्वेज है, ग्राफिकल लैंग्वेज। क्योंकि अब अगर हम साइट पे जाएं पूरे नोट्स बना के कि इतना कॉलम हमें लेना है, इतना लेंथ लेना है, इतना स्टील प्रोवाइड करना है, इतना रेनफोर्समेंट डालना है, तो नोट्स की फॉर्म में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग की फॉर्म में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर की फॉर्म में हम एक ड्राइंग बना लेते हैं और ड्राइंग से हमें वो पढ़ना आसान होता है और हम ईज़िली गाइड कर पाते हैं लेबर को कि आपको ऐसा करना है। तो इसलिए ड्राइंग हम प्रेफर करते हैं वो सब नोट्स या फिर जितना भी थ्योरी है वो पोर्शन लेके जाने से। अब देखते हैं ड्राइंग। ड्राइंग इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। अब ड्राइंग क्या है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, यानी कि जो भी चीज़ हम पिक्चर से रिप्रेजेंट कर देते हैं वो ड्राइंग है। इट्स अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज with the help of drawing one can communicate the ideas to others। अब ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है। अब कम्युनिकेशन का तरीका कैसे है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन इससे हो पा रहा है ईजिली। अब अगर हम वही चीज़ नोट्स लेकर जा रहे हैं या फिर किसी को वहीं साइट पर बता रहे हैं कि आपको इतना रेनफोर्समेंट, इतना कंक्रीट, इतना ग्रेड, ये सब कुछ प्रिपेयर करना है, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को याद करना। तो हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाता है कम्युनिकेट करना। क्योंकि हम तुरंत देखेंगे, तुरंत देख के हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस स्ट्रक्चर का ये वाला मेंबर हम इसको अभी बना रहे हैं, तो इसमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इतना कंक्रीट है, इतना स्टील है, इतना फिनिशिंग के टाइम पे चाहिए। तो वो सब कुछ चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए ड्राइंग होना ज़रूरी है। समटाइम्स थाउजेंड ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द आइडियाज़, बट विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग वन कैन कम्युनिकेट मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अब देखो, इसमें लिखा है कि कभी कभी थाउजेंड ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे लंबे चौड़े पैराग्राफ भी आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं कर पाते। जैसे हमारी बुक्स में डायग्राम रहते थे, तो हम डायग्राम देखकर ईजिली समझ जाते थे कि स्टोरी में क्या है, स्टोरी का कुछ पार्ट हमें क्लियर हो जाता था। जैसे हम कॉमिक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स में सब डायग्राम के थ्रू हमें बताते रहते थे। तो यानी कि कई बार इतना सारा लिखने के बजाय अगर हम पिक्चर को देखें तो वो हमारे माइंड पर ज़्यादा टाइम तक रुकता है और हम उससे ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ये ड्राइंग का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निकल ड्राइंग। अब जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, अभी तक जो हम बात कर रहे थे
वो नॉर्मल ड्राइंग थी, कोई भी जो हमने 10th तक ड्रॉ करते थे कि फुटबॉल ड्रॉ कर ली या फिर कोई पेंटिंग बना ली, तो उस टाइप से। लेकिन अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, ये टेक्निकल ड्राइंग है। टेक्निकल ड्राइंग मीन्स जो कि हर एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूज टू फुली एंड क्लियरली डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स फॉर इंजीनियर्ड आइटम्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ को पूरी तरीके से और क्लियरली दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू, जितने भी इंजीनियरिंग आइटम्स की हमें ज़रूरत होती है। एंड इज़ यूजुअली क्रिएटेड इन अकॉर्डेंस with standardized conventions for layout, nomenclature, interpretation, appearance, size, etc. देखो इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि हम फुली क्लियरली रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियर्ड आइटम्स को। यानी कि सपोज हमने कोई बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग में कितने कॉलम्स हैं, कितने बीम्स हैं, स्लैब की थिकनेस क्या है, रिइंफोर्समेंट कितना है, यानी कि एक एक चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट हमें किसी भी बिल्डिंग में पढ़नी है, तो वो सब हमें अच्छे से स्पेसिफाई होती है एकदम क्लियरली। यानी चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो अपीयरेंस हो, यानी कि बिल्डिंग देखने में कैसे लगेगी, साइड व्यू कैसा रहेगा, टॉप से व्यू कैसा रहेगा, फ्रंट व्यू कैसा रहेगा, तो ये सब कुछ चीज़ें हम क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ड्राइंग। To capture all the geometric features of a product or a component accurately and unambiguously। अब ड्राइंग का पर्पस क्या है, अब जब हम थ्योरी लिखते हैं या फिर कोई हम पॉइंट्स बना रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कोई पॉइंट हमसे रह गया, लेकिन जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग में तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही हम सामने बना रहे हैं, तो उसमें चांस नहीं है कि कोई चीज़ मिस भी हो जाए। हम देख भी सकते हैं कि जो हमने ड्राइंग बनाई है उसमें सेम चीज़ें, जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स रहेंगे ड्राइंग में भी और बिल्डिंग में भी। बीम्स रहेंगे, जितने विंडोज़ हैं उतनी रहेंगी, तो हम इसमें चांसेस रहते हैं कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती, सारी चीज़ें ज्योमेट्रिक फीचर्स इजीली कैप्चर हो जाते हैं। अब कुछ जैसे कोई फिगर है, विंडो का हमने अलग शेप दिया है, अगर हम थ्योरी में देखें तो थोड़ा सा मुश्किल है कि कितने एंगल पर टर्न करना है, और अगर हम उस चीज़ की पिक्चर दे देंगे तो पिक्चर से हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि हमें विंडो इस पर्टिकुलर शेप में प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, टू कन्वे ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट विल अलाउ अ यूज़र टू अंडरस्टैंड दैट कंपोनेंट। यानी कि अब उसमें हर एक चीज़ हम अच्छे से स्पेसिफाई कर देते हैं बिल्कुल क्लियरली, जिससे कि जो भी यूज़र है वो उसे समझ पा रहा है। अब जो साइट इंजीनियर है, आर्किटेक्ट ने ड्राइंग बना के दे दी, अब जो साइट इंजीनियर है जो कि कंस्ट्रक्शन करा रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, उसको सब चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। अब क्लियर कैसे होंगी, क्योंकि उसने सब बेसिक पढ़ा है कि क्या सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस लाइन का क्या मीनिंग है, कौन सा व्यू साइड से है, कौन सा व्यू फ्रंट से है, वो ड्राइंग में लिखा है, तो ये सब कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। अ टेक्निकल ड्राइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्राफिक कम्युनिकेशन। अब जो टेक्निकल ड्राइंग है ये ग्राफिक कम्युनिकेशन है। ग्राफिक कम्युनिकेशन मीन्स जो हम किसी भी पिक्चर के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप, कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज़ यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एन आइडिया इनटू फिजिकल फॉर्म। अब देखो ये ड्राइंग किस लिए यूज़ होती है, अब जब हमने एक ड्राइंग बनाई किसी भी स्ट्रक्चर की, सपोज हमें 3 रूम सेट बनाना है नीचे, तो हमने 3 रूम सेट बनाया, अब सिर्फ हमारे पास पेपर पर वो ड्रॉ है कि इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है कि हम उसे फिज़िकल फॉर्म में लाएंगे। अभी तक वो सिर्फ पेपर पर है, लेकिन जब हम उसको कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो वो पेपर फॉर्म फिज़िकल फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि वो ड्राइंग देखकर हम एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो फिज़िकल फॉर्म हमने बना ली। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ टेक्निकल ड्राइंग इज़ कॉल्ड ड्राफ्टिंग और टेक्निकल ड्राइंग। जब ये जो प्रोसेस है किसी भी ड्राइंग को क्रिएट करने का और बनाने का, इसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग या फिर टेक्निकल ड्राइंग। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो इसे हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं और टेक्निकल ड्राइंग बोलते हैं।
Different kinds of drawings are prepared for different purposes like सबसे पहला layout of plans. अब प्लान का लेआउट मीन्स एकदम बेसिक चीज़ होती है लेआउट की, कैसे कहाँ पर आपको सेंटर लाइन रहेगी, कहाँ पर फाउंडेशन, तो एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल पर जो हम बनाते हैं वो लेआउट होता है, एकदम बेसिक वाला। और किन किन चीज़ों से लिंक्ड है, मेन रोड से कितना दूर है, ये सब चीज़ें। ड्राइंग्स फॉर अप्रूवल ऑफ अथॉरिटी। अब कोई बिल्डिंग अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें परमिशन चाहिए होती है गवर्नमेंट से। तो हम क्या कराते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि नक्शा पास करवाने गए हैं, नक्शा पास होने में टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जब हम बनाते हैं ड्राइंग तो उसको पहले पास कराना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट देखती है कि ये चीज़ें आपने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई है, जितना ओपन एरिया होना चाहिए क्या उतना प्रेजेंट है, रोड से आपने प्रॉपर डिस्टेंस छोड़ा है, तो इतनी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देखते हैं। और ये सब कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं तो ड्राइंग हमारी पास नहीं हो पाती, नक्शा पास नहीं हो पाता। तो हम अप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं ड्राइंग को। वर्किंग एंड डिटेल ड्राइंग फॉर एस्टिमेट्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब कुछ ड्राइंग्स हम क्या बनाते हैं, एस्टिमेट करने के लिए, यानी कि देखने के लिए कि इतना हमारे पास जगह है, यहाँ पर अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करें तो उसका एस्टिमेट क्या रहेगा। एस्टिमेट मीन्स होता है कि हम कंस्ट्रक्शन से पहले ही देख लेते हैं कि कितना हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है, कितना हमें मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब कुछ चीज़ें जब हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एस्टिमेट्स। तो वर्किंग एंड डिटेल ड्राइंग फॉर एस्टिमेट्स एंड कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेट और कंस्ट्रक्शन के लिए हम ड्राइंग्स फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद ड्राइंग्स कन्वे द फॉलोइंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास ड्राइंग कुछ हमें इन्फॉर्मेशन भी बताती है, जैसे सबसे पहला है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि शेप क्या है, किस टाइप का फिगर दिख रहा है। जैसे अलग अलग विंडोज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब विंडोज़ रेक्टेंगल शेप में ही होंगी या फिर सब विंडोज़ स्क्वायर शेप में ही होंगी, किसी भी शेप में विंडोज़ हो सकती हैं। तो उसका ज्योमेट्री। बीम में देखेंगे कि बीम की शेप कैसी है, कॉलम सर्कुलर है कि वर्टिकल है, किस टाइप के हैं। डायमेंशन नेक्स्ट। अब डायमेंशन का मतलब है कि डायमेंशन में हमारे पास कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, अगर सर्कुलर है तो रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है। तो डायमेंशन में हमारे पास आ जाती है लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट, ये सब कुछ चीज़ें। ज्योमेट्री में हमें पता चलता है फिगर कैसी है, जैसे कुछ हमारे पास कॉलम सर्कुलर होते हैं, कुछ हमारे पास स्क्वायर शेप में होते हैं, और बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस कहीं पर आर्क शेप में होता है और कहीं पर सिंपल होता है। तो वो सब कुछ चीज़ें ज्योमेट्री में आती हैं कि कैसा ये दिख रहा है, शेप कैसी है। नेक्स्ट हमने देखा डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब है कि लेंथ कितनी है, विड्थ कितना है, थिकनेस कितनी है। तो ये सब कुछ चीज़ें आती हैं डायमेंशन के अंदर। नेक्स्ट मटेरियल। अब मटेरियल हमारे पास बिल्डिंग में जितने भी कंपोनेंट्स बनते हैं सबका मटेरियल अलग अलग है। जैसे डोर का मटेरियल अलग है, अब चाहे वो वुड का हो सकता है, चाहे वो लोहे का गेट हो सकता है, चाहे वो स्टील का गेट हो सकता है, चाहे वो प्लास्टिक का गेट हो सकता है, या फिर वो कांच का भी गेट हो सकता है। यानी कि डिपेंड करता है जैसी आपकी चॉइस। तो हम कुछ भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ हम देख सकते हैं, ये सब कुछ चॉइस विंडो में भी आती है। फिर टाइल्स का क्या मटेरियल रखना है। तो ये सब कुछ चीज़ें कि किस जगह पर कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है, और अगर हम कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट कौन से ग्रेड का है। तो ये सब कुछ चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड हम स्पेसिफाई करते हैं एकदम क्लियरली किसी भी ड्राइंग के अंदर, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर में हर एक मेंबर की ज्योमेट्री, हर एक मेंबर का डायमेंशन, हर एक मेंबर का मटेरियल
और लास्ट फिनिशेस। अब फिनिशेस क्या होता है, जैसे फिनिश होता है एकदम लास्ट, हम क्या बोलते हैं, फिनिश हो गया मीन्स ख़त्म। अब हमारा सब काम फिनिश हो गया तो अब हम फिनिशिंग करते हैं। सुना होगा ना कि बिल्डिंग रेडी है, अब हम उसकी फिनिशिंग कर रहे हैं बस। फिनिशिंग मीन्स जो एकदम लुक वाले काम है वो कर रहे हैं। अब जैसे टाइल्स लगी हैं, टाइल्स लगा दी, फिर कोई अगर ओपनिंग रह गई थी वहाँ ओपनिंग को हमने भर दिया, यानी कि बिल्कुल हम लास्ट वाला ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसके बाद काम एकदम कंप्लीट हो जाएगा, वो फिनिशेस है। तो ज्योमेट्री, डायमेंशन, मटेरियल एंड फिनिशेस, तो ये सब कुछ एकदम इम्पॉर्टेंट है किसी भी ड्राइंग में इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। देखो सबसे पहले ज्योमेट्री, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड एज व्यूज, हाउ द ऑब्जेक्ट विल लुक, यानी कि हम इसमें ऑब्जेक्ट की शेप देखते हैं कि कैसा ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। अब आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, बिल्डिंग्स में आपको साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू देख रहे हैं हम। किसी भी बिल्डिंग को अगर हम साइड से देखते हैं तो साइड से व्यू कैसा आ रहा है। फिर हम बिल्डिंग को टॉप से देख सकते हैं, टॉप से देखने में व्यू कैसा आएगा, ये टॉप व्यू। फिर हम देख रहे हैं फ्रंट से व्यू, तो फ्रंट से व्यू कैसा आ रहा है। अब जब हम तीनों टाइप से व्यू देख लेंगे कि साइड से कैसा दिख रहा है, फ्रंट से कैसा दिख रहा है, टॉप से कैसा दिख रहा है, तो हमें एकदम सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है हमें सिर्फ अगर फ्रंट लुक है हमारे पास तो हम जो भी देख रहे हैं वो हमें क्लियर ना हो, कुछ उसमें कन्फ्यूज़न रह जाए, लेकिन जब हम साइड व्यू देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे, तो हमारे कन्फ्यूज़न से एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ज्योमेट्री यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, वो कैसा दिख रहा है, और अलग अलग व्यू से, टॉप व्यू मीन्स ऊपर से हम एरोप्लेन में बैठ गए तब हम देख रहे हैं बिल्डिंग को, तो टॉप का व्यू कैसा दिखेगा, एकदम बाहर खड़े हैं। फ्रंट व्यू, साइड में चले गए, साइड व्यू, तो ये सब व्यूज़ कैसे दिखेंगे, ये सब आता है ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट, डायमेंशंस। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्चर्ड इन एक्सेप्टेड यूनिट्स। अब देखो कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम उसे डिक्टो ड्रॉ नहीं कर सकते, उसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ को हम पेपर में शो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसका स्केल डिसाइड करते हैं कि 1 मीटर है या फिर 2 मीटर है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फिगर में 1 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्चर्ड इन एक्सेप्टेड यूनिट्स। और अगर जैसे कोई मशीनरी है, उस मशीनरी एक्चुअल वो मशीनरी छोटी है लेकिन हम उस मशीन को बड़ा करके ड्रॉ कर सकते हैं। हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि हमें मेन काम है ड्राइंग से, हम ड्राइंग देखेंगे, हमें ड्राइंग में सब चीज़ें कवर होनी चाहिए और क्लियरली दिखनी चाहिए। अगर ऐसा हो पा रहा है तो हमारी ड्राइंग एकदम सही है, हम अप टू स्केल बना रहे हैं। तो डायमेंशन में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्चर्ड इन एक्सेप्टेड यूनिट्स, यूनिट्स में हम प्रॉपरली डायमेंशंस देखकर ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल रिप्रेजेंट्स व्हाट द आइटम इज मेड ऑफ। अब देखो मटेरियल, जैसा मैंने बताया कि हर एक चीज़ की जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है या फिर कौन सा मटेरियल यूज़ होना है वो एकदम क्लियरली स्पेसिफाई होता है ड्राइंग में, क्लियरली लिखा होता है ड्राइंग में। जैसे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो कोई नॉर्मल कंक्रीट वाला है, कोई हट टाइप है, कोई सीमेंट वाला है, कोई ब्रिक्स का है, तो यानी कि मटेरियल क्लियरली आपको स्पेसिफाई होना चाहिए। अगर आप ब्रिक्स भी हैं तो उसमें ब्रिक्स भी स्पेसिफाई होना चाहिए, क्लास ए है, क्लास बी है कि क्लास सी है। ये ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन होती है, ये भी आप आगे पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स भी अगर यूज़ हो रही हैं तो उसका भी स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि आपने ब्रिक यूज़ की है तो कौन सी ब्रिक यूज़ की है। सीमेंट आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने ग्लास यूज़ किया है तो इतना थिक होना चाहिए, पर्टिकुलर हर चीज़ क्लियरली रिप्रेजेंट होती है। तो मटेरियल में हम ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते हैं। मटेरियल वाली कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिनिश,
स्पेसिफाइज द सरफेस क्वालिटी ऑफ आइटम। अब फिनिश क्या करता है, जितनी भी सरफेस की क्वालिटी है उसको क्लियरली दिखाता है, चाहे वो फंक्शनल और कॉस्मेटिक। जैसे कि हम पेंट करते हैं या टाइल्स लगाते हैं, तो ये काम कौन से हैं, एकदम फिनिशिंग वाले हैं कि किसी की क्वालिटी को हम एकदम फाइनल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a mass marketed product usually requires a much higher surface quality than say a component that goes inside industrial machinery। ये एग्जाम्पल में इतनी बात लिखी है कि जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है मशीनरी में, तो जो रॉ मटेरियल है हम उस पर ध्यान नहीं देते कि वो कैसा है, हम ध्यान देते हैं कि जब मटेरियल बिल्कुल रेडी है तो वो कैसा दिख रहा है। जैसे हम पैकिंग कर देते हैं बहुत सुंदर सी, तो जब हम सुंदर पैकिंग कर देंगे तो हमारी फिनिशिंग है, क्योंकि अब हमें किस पर ध्यान देना है, एकदम मेन प्रोडक्ट पर, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। जब हम फाइनल प्रोडक्ट पर ध्यान देंगे तो उसे हम बोलते हैं फिनिशिंग। अब उससे मतलब नहीं है कि बिल्डिंग कैसे बनी है, कैसे सीमेंट में हमने यूज़ किया है, कैसे हमने फ्लोरिंग की है। अब हम किस पर ध्यान देंगे, जो एकदम बिल्डिंग जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो बिल्डिंग का लुक कैसा आएगा। कोई वॉल में अगर होल नहीं बचा है तो हॉल को हम क्लियर कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं, टाइल्स लगा देते हैं। जो भी चीज़ रह जाती हैं हम उन्हें सेट कर देते हैं, क्योंकि अब बिल्डिंग फाइनली रेडी है। तो ये काम जितने भी फिनिशिंग वाले होते हैं ये सब आते हैं फिनिश के अंदर। ये एग्जाम्पल था कि मेन हम वर्क करते हैं किसी भी फाइनल प्रोडक्ट के लिए। तो अब फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, कोई भी बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में हम वो बिल्डिंग बनकर कैसे दिखेगी, ये चीज़ आती है फिनिशिंग में। टॉलरेंसेस द अलाउएबल वेरिएशंस फॉर ईच डायमेंशन। अब टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस होता है कि आप इतना, जैसे बोलते हैं ना 19-20 का फ़र्क, कि आप कितना ऐसा फ़र्क छोड़ सकते हैं कि बिल्डिंग में दिक्कत ना आए, तो वो टॉलरेंस होता है। तो जितना भी हम अलाउएबल वेरिएशंस, यानी कि जितना भी हम मैक्सिमम वेरिएशन छोड़ सकते हैं कि उसमें दिक्कत नहीं है। जैसे 32 mm है और वहाँ पर हमने 30 mm यूज़ कर लिया, तो अगर वहाँ पर टॉलरेंस ±2 mm की हुई तो वो हमारे लिए सही है। टॉलरेंस जब हमारे पास टॉपिक आएगा तब हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल टॉलरेंस यहाँ पर आया था तो मैंने आपको बता दिया कि टॉलरेंस का मतलब होता है कि अगर थोड़ी बहुत कमी है तो उसमें लिखा होता है कि आप वैल्यूज़ को इतना प्लस माइनस कर सकते हैं। ±5 mm अगर आप कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप ±5 mm से ज़्यादा कर देते हैं तो टॉलरेंस के बाहर है, तो हमारे स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो जाएगी, तो वो टॉलरेंस है। तो देखो आज हमने कवर किए हैं ये टॉपिक्स। सबसे पहले हमने देखा ड्राइंग क्या है, किसी भी चीज़ का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। फिर हमने पढ़ा पर्पस ऑफ ड्राइंग, कि हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो उससे हमारा क्या क्या काम आसान होता है। उसके बाद हमने देखा कि किन किन पर्पसेस के लिए हम ड्राइंग को बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ड्राइंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेन है। हमने 4 पढ़े हैं उसमें, ज्योमेट्री, डायमेंशन, मटेरियल एंड फिनिशेस। और फिर हमने इनको डिटेल में देखा कि ज्योमेट्री क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फिर डायमेंशन कि साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट का, फिर हमने देखा मटेरियल और फिर हमने देखा फिनिश। आई होप कि बिल्डिंग ड्राइंग में आपको दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स कवर कर रहे हैं और ये एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें याद नहीं रखनी है, इसमें समझना है। तो जितना चीज़ों को हम समझते हैं उतना चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। वीडियोस को टाइम टू टाइम देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।